अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये है मेरी सहरी और अब मैं करने जा रही हूँ सहरी। और मैं पहले ही आपको बता दूँ, ये मेरा सीधा हाथ है। फ्रंट कैमरे के कारण ये आपको लेफ़्ट हैंड लग रहा होगा। और मैं थोड़ा सा छत में जा रही हूँ टहलने के लिए, ताकि फ़जर का वक्त जल्दी आ जाए और मैं सो ना जाऊँ। और अब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद स्पेशली मैं सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करती हूँ, जो कि 29वें पारे में है। और हदीस में है कि फ़जर की नमाज़ के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद आप जो भी दुआएं अल्लाह से मांगे वो ज़रूर कबूल होती है इंशाअल्लाह। तो आप सब भी ये ज़रूर कीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी दोपहर का वक्त है और मैंने सोचा रमज़ान का एक ब्लॉग बना लूँ। पता नहीं, मैं मतलब मेरे दिमाग में सोच रहा है कि मैं क्या दिखाऊँ, क्योंकि रमज़ान में दिखाने लायक कुछ होता ही नहीं है। और अब लॉकडाउन हो गया तो फ्रेंड्स से मिल भी नहीं पा रही हूँ कि आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग दिखा दूँ, हमारी मस्ती दिखा दूँ। यही नमाज, कुरान, सोना, फिर उठना। फिर अब मैं पूरे 5 वक्त की नमाज़ें और कुरान तो दिखा नहीं सकती, कुछ वक्त की दिखाई है और दिखाना ज़रूरी भी है, वरना मैं क्या ही दिखाऊँ अपने ब्लॉग में। और रमज़ान का महीना है, बहुत ही बरकतों का महीना है। जितना हो सके दुआएं मांगिए अल्लाह के पास, और रोज़दारों की दुआएं रद्द नहीं होती है। जब हम इफ्तारी के वक्त दुआ मांगते हैं तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करते, और वो उस वक्त इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि आपकी हर जायज़ दुआ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी वक्त कबूल होती है। तो इस कोरोना के लिए दुआ मांगिए कि ये जल्द से जल्द हट जाए। जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं कोरोना के कारण, उन्हें उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ। हर तरीके की दुआ मांगिए, मुझे भी याद रखिएगा। और 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं रमज़ान के, और कुछ खास अपलोड नहीं किया, क्योंकि इतनी ताकत होती ही नहीं है मुझ में कि मैं रमज़ान मतलब रोज़ा खोलने के बाद फिर कुछ वीडियो बनाऊं। कुछ हिजाब का ही बना लूँ या कुछ भी बना लूँ। और मुझे मेकअप के वीडियो नहीं डालने थे, मैंने सोचा था स्टार्ट करूँ, बट रमज़ान में कोई फ़ायदा नहीं है यार डाल के। तो मैंने सोचा व्लॉग ही बनाती हूँ, पता नहीं कैसा होगा। मुझे तो लगता है बहुत बोरिंग होने वाला है, क्योंकि ख़ास कुछ भी नहीं है दिखाने लायक। सब जैसा है वैसा देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है। इस वक्त मैं छत पे हूँ क्योंकि नीचे कूलर चालू है और हमारा घर बन रहा है और बहुत खुशी हो रही है। 2 रूम्स बन रहे हैं और अभी मैं ऊपर ही आई हूँ क्योंकि नीचे बहुत कूलर का साउंड है। और आपको मैं इसी दुपट्टे में मिलने वाली हूँ, तो कोई ये मत बोलना कि आप यही दुपट्टे को कंटिन्यू पहन रहे हो, क्योंकि कॉटन के दुपट्टे ही कंफर्टेबल होते हैं। यही है सब कुछ। थोड़ा सा इफ्तारी के वक्त का दिखा दूँगी, थोड़ी बहुत नमाज़ें जिस वक्त मैं पढ़ती हूँ, और यही सारी चीज़ें हैं। और आप बताइएगा आपको अच्छा लगता है या नहीं। वैसे तो मुझे खुद को देख के समझ में आ जाएगा कि वीडियो अच्छा बना है या नहीं, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझसे शेयर करें। तो मैं रमज़ान को थोड़ा सा अच्छे से आपसे शेयर कर देती हूँ कि रमज़ान का महीना क्या होता है। वैसे तो मुसलमानों को पता ही होता है, बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता होता है। और मेरे कुछ नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, तो अगर उन्हें जानने में इंटरेस्ट होगा तो वो ज़रूर देखें। तो ये बरकतों का महीना होता है, इबादतों का महीना होता है, हम अल्लाह की इबादत करने के लिए। और रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जो दोज़ख होता है मतलब जहन्नम, उसके दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तो जो रोज़दार है वो जब रोज़ा रखता है तो हमारे हदीस में है कि उसे जन्नत ज़रूर मिलती है। और किन किन लोगों के लिए मनाही है, जैसे कि बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, और प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई जिन्हें पीरियड्स है, और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, छोटे बच्चों को, तो वो ना रखे तो भी चलेगा। बाकी सब के लिए जायज़ है। आप कितना ही मेहनत का काम करते हैं, आप कितनी ही धूप में काम करते हैं, आप कुछ भी हो, आपको ज़रूर रखना है रमज़ान में रोज़े। साल भर में सिर्फ 1 महीने के लिए रोज़ा रखना रहता है, और इस महीने में आपको अपने नफ्स पे काबू करना रहता है। आपको सिर्फ भूखा प्यासा नहीं रहना है, आपको जितनी हो सके अल्लाह की इबादत करनी है, हमारे रसूल पे दरूद भेजना है, अपने नफ्स पर काबू करना है। नफ्स मतलब अपने ख्वाहिशात, जितना हो सके पूरी तरीके से जो गुनाह है उनसे दूर रहना है। और इस महीने में ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा देना है। कुछ चीज़ें हो सकती है मैं गलत चीज़ें बोल दूँ, मतलब गलत तरीके से, मतलब मेरा वही होगा।
ज़कात मतलब क्या कि अल्लाह की राह पे आप पैसे अपने आमदनी से कुछ पैसे गरीबों में बांटें, उनके पास पैसे हो, उनकी मदद हो। और अल्लाह की राह पे खर्च करना मतलब ही गरीबों की मदद करना और सदका, ज़कात, ये सारी चीज़ें आप जितना हो सके इस महीने में कीजिए। जितनी हो सके भर भर के दुआएं मांगिए, आपकी सारी दुआएं, सारी जायज़ दुआएं कबूल होंगी। इफ्तारी के वक्त अल्लाह बेहद खुश होते हैं। अपने जो फरिश्ते हैं उनसे कहते हैं कि ये देखो, ये है मेरे बंदे, इतने अच्छे अच्छे खाने इनके सामने रखे हैं, इतनी लजीज खाना इनके सामने रखा है, फिर भी ये अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं। और अज़ान होने के बाद ही ये इफ्तारी करते हैं। वो सातवें आसमान से अल्लाह पाक सातवें आसमान से पहले आसमान पर आ जाते हैं सिर्फ अपने बंदों की दुआएं कबूल करने के लिए। जितनी हो सके दुआएं कीजिए। जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मगफिरत की दुआएं कीजिए। और रोज़ी रोज़गार में बरकत की दुआएं कीजिए, हलाल रोज़ी की दुआएं कीजिए। जो जो भी दुआएं आपको मांगनी है आप मांग सकते हैं। सारा दिन इबादतें कीजिए, इस्तगफार पढ़िए, दरूदें पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा नबी रसूल पर दरूदें भेजिए। क्योंकि ये जो एक महीना रोज़ा रखना है ना, ये सिर्फ हमारे नबी रसूल के कारण ही हुआ है। अदरवाइज़ अल्लाह ने तो कहा था कि मैं पूरे पूरे साल मतलब रोज़े रखवाऊँगा। रोज़े के मतलब उन्होंने वो नियम किया था, पर नबी रसूल ने कह कह के बहुत कुछ रिक्वेस्ट करके अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मेरी उम्मत पूरे साल रोज़े नहीं रख पाएंगे, आप कम कीजिए, आप कम कीजिए, आप कम कीजिए। कर करके एक महीने का रोज़ा किया गया। उसमें भी हम क्या करते हैं, फ़ोन लेके पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, रोज़े नहीं रखते, तमाम चीज़ें कर लेते हैं पर रोज़े नहीं रख पाते हैं। तो सिर्फ एक महीना है दोस्तों, अच्छे से रोज़े रखिए, अच्छे से इबादतें कीजिए। क्या पता अल्लाह हमारी किस चीज़ से खुश हो जाए और हमें जन्नत नसीब हो जाए। हम छोटे से छोटी चीज़ों में गुनाह करते हैं, सारा दिन गुनाह करते हैं। ऐसा कुछ वक्त ढूंढिए जिसमें आप नेकी कर सकें। अल्लाह को सिर्फ एक एक छोटी सी अदा बंदे की पसंद आ जाती है। स्पेशली हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों की एक छोटी चीज़ वो ढूंढते हैं ताकि वो उन्हें जन्नत नसीब कर सके। तो एक छोटी से छोटी चीज़ आप ढूंढिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। जो अल्लाह के मखलूक़ात है, जो जानवर है, उनको खाना प्रोवाइड कीजिए। मोहब्बत से रहिए। ये इबादतों का महीना है, बरकतों का महीना है। जितना हो सके, अगर आपकी हैसियत अच्छी है, अल्लाह ने आपको खर्च करने लायक पैसा दिया है, 2 बार भी मत सोचिए, अच्छे से खर्च कीजिए। आप एक खर्च करेंगे आपको 10 मिलेगा, तो बरकत तो होनी ही है। और बस यही सारी चीज़ें हैं। पता है मुझे बहुत से लोग स्किप करेंगे, बहुत से लोग देखेंगे। जो देखेंगे अच्छी बात है। और अल्लाह हम सबको हिदायत दे अच्छे से इबादत करने की। और तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह से अच्छे से दुआ मांगिए। अल्लाह हाफ़िज़। और ये है नाना नातिन का प्यार, सुन्नत रसूल। हमारे नबी रसूल भी उनके नातनों से, बेटी के बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। और ये है इनकी मोहब्बत, इतना क्यूट मोमेंट में कैसे छोड़ सकती थी, ये तो मुझे व्लॉग में दिखाना ही था। बहुत प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। तो अब हो चुका है इफ्तारी का वक्त, करीब 6:15 बज रहे हैं अभी। और ये है हमारी इफ्तारी की तैयारी। कुछ ख़ास नहीं है पर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत है। पर मसला ये हो गया है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन लग चुका है और 5 दिन के लिए पूरी हड़ताल है, सब्ज़ी वगैरह हर जगह बाज़ार में। तो जो घर में चीज़ें थी हमने उसी से जो इफ्तारी बन सकी वो बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना तो भी मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ फ़िश के कबाब्स है, कुछ भजिया, तरबूज़ हमारे घर में बहुत पसंद है। और इस वक्त इफ्तारी का वक्त हो चला है तो हम अब सब दुआ कर रहे हैं। आप सब भी दुआ कीजिएगा कि हमारी दुआएं, सभी तमाम अल्लाह के बंदों की, रसूल की उम्मतों की दुआएं कबूल हो, आमीन। और इस वक्त जितना हो सके भर भर के अल्लाह से दुआएं मांगिए, ज़रूर से ज़रूर आपकी दुआ कबूल होंगी इंशाअल्लाह। और ये मैं हूँ। और अब इफ्तारी का वक्त हो गया है, अब मैं रोज़ा खोल रही हूँ। मैं फिर बता रही हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, फ्रंट कैमरे के कारण लेफ़्ट हैंड लग रहा है। और वो बाजू में मेरे अब्बू है। हम सब बैठ के अब इफ्तारी कर रहे हैं। एंड सारा दिन रोज़ा रखने के बाद जो सुकून शरबत पीकर मिलता है वो कहीं और बिल्कुल नहीं मिलता। और ये आम पन्ना है, अभी हमारे घर में आम पन्ना बहुत ज़्यादा पिया जा रहा है। और अब ये मेरी व्लॉग की एंडिंग है। ये मगरिब की नमाज़ है, हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं, मैं, अप्पी, अब्बू। और व्लॉग अब एंड हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा।
तो अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।